रिलेशनशिप कांस्टेंट करेंगे तो ये आपकी दो टाइप की होती है रिलेशनशिप कांस्टेंट। पहली होती है आपकी कार्डिनलिटी रेशियो। कार्डिनलिटी रेशियो, ये मैं इससे लिख देता हूं, कार्डिनलिटी रेशियो। दूसरी है आपकी पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। सर स्क्रीन शेयर कर दो। एक मिनट, हो गया स्क्रीन शेयर। तो ये जो दोनों है, इन दोनों को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। ये दोनों क्या हो गए आपके स्ट्रक्चरल कांस्टेंट, कार्डिनलिटी रेशियो एंड पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। ये स्पेलिंग गलत है, ये हमारे हो गए स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। तो अब हम करते हैं व्हाट इज कार्डिनलिटी रेशियो। स्ट्रक्चरल, ये यू है स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। डेफिनेशन लिखिए कार्डिनलिटी रेशियो की। It specifies the it specifies the number of relationship instances, the number of relationship instances the number of relationship instances that can participate in a relation set, that can participate in a relation set. रिलेशन सेट। अब इसका ये देखिए आप, एक 1:1, पहले इसका देते हैं एग्जाम्पल 1:1। यहां पे देखिए एक हमारी एंटिटी टाइप है, कार्डिनलिटी रेशियो को समझा रहे हैं अभी हम, कार्डिनलिटी रेशियो। एक हमारी एंटिटी टाइप है डिपार्टमेंट, एंटिटी टाइप नेम इज डिपार्टमेंट। इसमें हमारे दो डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट है, D1, D2, D3। ठीक है। अब यहां पे एक रिलेशनशिप सेट है, रिलेशनशिप सेट ये हमारे R1, R2 और R3। इट यहां पे मैनेजर है, मैनेजर ये आपका, यहां पे जैसे मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। तो डिपार्टमेंट 1 इज मैनेज्ड बाय M1, दिस इज वन रिलेशनशिप R1। ये आपका डिपार्टमेंट 2 इज मैनेज्ड बाय M2, डिपार्टमेंट 3 इज मैनेज्ड बाय R3, डिपार्टमेंट 3 is managed by M3, it is in relationship R1। तो अब आप इसको मान लो ER डायग्राम, ये आपकी ER डायग्राम्स आर गाइडलाइंस। आपको ER डायग्राम में ये दिखाना है, गाइडलाइंस देनी है अपने डेवलपर्स को, तो कैसे देंगे, किस तरह से डायग्राम बनाएंगे। तो ये जैसे डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप है, डिपार्टमेंट, और यहां पे आप एक, ये रिलेशनशिप है आपकी, रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। ये यहां पे आपका है मैनेजर, मैनेज्ड बाय, मैनेजर MANAGER।
MANAGER, मैनेजर। मैं यहाँ पे एरो लगा दूं तो इसका मतलब है वन डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय वन मैनेजर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता एक मैनेजर दो डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दिस इज वन टू वन, दिस कार्डिनलिटी इज वन टू वन। नेक्स्ट कार्डिनलिटी होती है वन टू मैनी या वन टू एन। इसको आप ईआर डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे, ये देखिए, आप पहले ये समझिए, ये एक एम्प्लॉय है, उसके दो तीन बच्चे हो सकते हैं। एम्प्लॉय एंटिटी टाइप इज हियर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय एंटिटी टाइप, और यहां पे है दूसरा डिपेंडेंट एंटिटी टाइप, डिपेंडेंट एंटिटी टाइप, डिपेंडेंट एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप, यहां पे देखिए आप, एक एम्प्लॉय, ये जैसे यहां पे एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री, ये ले लेते हैं। इसकी तीन एंटिटीज हैं यहाँ पे, डिपेंडेंट वन, डिपेंडेंट टू, डिपेंडेंट थ्री, डिपेंडेंट फोर। जैसे ये देखिए, एम्प्लॉय वन के आपके दो बच्चे हैं, ठीक है, और इनके एक एक है। एम्प्लॉय वन के आपका D1 और D2 है। तो अब आप इसको कैसे दिखाएंगे ईआर डायग्राम के थ्रू, वो देखिए। यहां पे आपका एंटिटी टाइप इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और यहां पे आपका एंटिटी टाइप इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। इसको मैं पेन से बना देता हूं। इन दोनों के बीच में एसोसिएशन है, एसोसिएशन है, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये लिख दिया, ये कर दिया, और यहां पे ये कर दिया, मैं एरो नहीं लगाता। दिस इज रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का कुछ नाम भी हो सकता है, एम्प्लॉय डिपेंडेंट लिख दिया मैंने, एम्प्लॉय डिपेंडेंट। ये रिलेशनशिप डायमंड शेप से दिखाई जाती है। यहां पे मैंने एरो लिखा, लग दिया, इसका मतलब वन एम्प्लॉय, दिस एरो मीन्स वन एम्प्लॉय मेक एसोसिएशन विद मैनी डिपेंडेंट, मतलब एक आदमी के कई बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में इस तरह से दिखाएंगे, ईआर डायग्राम में। ठीक है, अगर आपका है मैनी टू मैनी, ये कैसे है कि मैनी टू मैनी का कोई एग्जांपल है, जैसे एक एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट पे काम करता है, जैसे मैनी टू एन, एम टू एन, एम रेशियो एन। एक एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट पे काम करता है जैसे, तो उसको कैसे दिखाएंगे, ये जैसे एक एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, ये एम्प्लॉय का एंटिटी टाइप है, और ये प्रोजेक्ट की एंटिटी टाइप है, एम्प्लॉय की और प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट एंटिटी टाइप। ठीक है, ये एम्प्लॉय वन दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, एम्प्लॉय वन, ठीक है, और और क्या है, एम्प्लॉय वन दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, और एम्प्लॉय टू भी दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। ये P1 है प्रोजेक्ट, और ये P2 है। ठीक है, तो दिस एसोसिएशन इज एन रेशियो एन या एम रेशियो एन, मैनी टू मैनी, कि मैनी प्रोजेक्ट्स वन वर्क्स ऑन वन प्रोजेक्ट, मैनी एम्प्लॉय वर्क्स ऑन one project, okay, and a project has many employees,
ठीक है, ये इस तरह से इसको इंटरप्रेट करेंगे। इसको डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे, वही आप बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे आपको एंटिटी टाइप के साथ में एरो नहीं लगाना। एरो का मतलब है वो कन्वर्ज हो गए, इट मीन्स वन। तो ये आपकी कार्डिनलिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब है एक एंटिटी दूसरी साइड की एंटिटी टाइप की कितनी एंटिटीज के साथ एसोसिएशन बनाएगी, इट मीन्स दैट कार्डिनलिटी रेशियो। ठीक है, दिस इज एम्प्लॉय एंड दिस इज डिपार्ट इसका है प्रोजेक्ट, ये है प्रोजेक्ट। अब मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब है ये कोई एरो नहीं है, तो इट्स मींस कार्डिनलिटी इज m रेशियो n। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका पार्टिसिपेशन कांस्टेंट, दैट इज, देखिए स्ट्रक्चरल कांस्टेंट के आपके दो हिस्से थे, कार्डिनलिटी रेशियो। कार्डिनलिटी रेशियो का मतलब है कि एक एंटिटी रिलेशनशिप में दूसरी एंटिटी टाइप के कितनी एंटिटीज के साथ एसोसिएशन बनाएगी। जैसे यहाँ पे एक एंटिटी ने दूसरी साइड में एक एसोसिएशन बनाई सिर्फ एक एंटिटी से। दूसरा है आपका ये 1:n, एक एंटिटी ने, ये 1:n नहीं, ये n:n है, 1:n। वन एम्प्लॉय हैज एन डिपेंडेंट, तो एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के D1 भी है और D2 भी है। तो यहां पे इसको मैं जहां पे वन हो वहां पे एरो लगा देंगे। ठीक है, दैट इज कार्डिनलिटी कांस्टेंट। फिर है आपका m:n, कि मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, एंड उसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट करेंगे, ए प्रोजेक्ट हैज मेनी एम्प्लॉयज। तो ये आपका हो गया आपका कार्डिनलिटी रेशियो। नेक्स्ट आपका है पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। वन इज टोटल पार्टिसिपेशन, फर्स्ट इज टोटल पार्टिसिपेशन। ये इसको भी देखो, ये छोटा सा आपका छोटे से साइन है, इनको इनको ईआर डायग्राम में यूज करने से तो डेवलपर्स को हिंट मिलेगी हमें किस टाइप का डेटाबेस बनाना है। तो ये जैसे दिस इज रिलेशनशिप। अब मैं ऐसे एक दो लाइन खींच देता हूं। यहां पे है आपका डिपेंडेंट, ये एंटिटी टाइप है मेरी डिपेंडेंट, इसको समझिए आप। दिस एंटिटी टाइप इज डिपेंडेंट। और यहां पे है आपका एम्प्लॉय, एंटिटी टाइप नेम इज एम्प्लॉय। यहां पे मैं इस तरह से बनाता हूं, ठीक है, ये वन एम्प्लॉय हैज मैनी डिपेंडेंट, कि एक एम्प्लॉय के एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, ये तो है ही। अब ये जो दो लाइन खींची है इसका मतलब है टोटल पार्टिसिपेशन। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल पार्टिसिपेशन? ये मतलब जैसे मैं एक टेबल ले लेता हूं, ये टेबल, एम्प्लॉय वन, नाम जैसे उसका अहमद, एम्प्लॉय टू, नाम सुमित, एम्प्लॉय थ्री राम, एम्प्लॉय थ्री है ये, एम्प्लॉय फोर, चलो तीन ही ले लेते हैं। अब दूसरी तरफ डिपेंडेंट है जाकिर, और एक और नाम लिख देते हैं जॉन। पहला जाकिर, जॉन, रॉबिन, रमेश, महेश, ये ले लेते हैं।
अब ये जो अब ये जो डायग्राम से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने जो ये डायग्राम बना दिया, अब इसको देख के डेवलपर को ये समझना है कि जो इस साइड में एवरी एंटिटी शुड पार्टिसिपेट, ये नहीं कि ये लगाओ कि कोई स्कूल है उसमें कंपनी के बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ कंपनी के बच्चे, तो वो जैसे अहमद का बच्चा जाकिर, ये मैपिंग हो गई, ठीक है। इसके जॉन और रॉबिन, जॉन और रॉबिन, और ये राहुल के रमेश और मुकेश, ये। अब टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि सभी एंटिटी, ऑल द एंटिटी, ये डबल का मतलब है ऑल द एंटिटी। जैसे यहां पे कोई, यहां पे मैंने लिख दिया महेश हो गया, और कोई नाम बताइए, रमेश, सुरेश, सुरेश। अगर मैं यहां पे सुरेश और लिख देता हूं, सुरेश एंटिटी does not participate in this association, it is not total participation। total participation का मतलब है every entity should participate in the association, they should make at least one association। तो उन्होंने क्या करना है इसको, it is total participation। अब सुरेश तो एक्स्ट्रा बच गया, इट इज नॉट पार्टिसिपेशन, तो इट इज नॉट टोटल पार्टिसिपेशन। अगर यहां पे मैं सुरेश को काट दूं तो इट इज टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। नाउ इट इज टोटल पार्टिसिपेशन। इस साइड में डिपेंडेंट के हर एक बच्चे को, हर एक बच्चा एम्प्लॉय टेबल से एसोसिएशन बना रहा है, ठीक है। और दूसरी साइड में मान लो एक और एम्प्लॉय है, ही इज नॉट मैरिड, तो उसके बच्चे कहां से आएंगे, उसके बच्चे नहीं होंगे। तो मान लेते हैं उसका नाम है संतराम, संतराम, संतराम बूढ़ा हो गया, शादी नहीं हुई, उसके बच्चे नहीं है, तो इधर तो दिस साइड में एंटी का ये देखिए, कोई बच्चे नहीं होंगे, तो वो एम्प्लॉय तो हो सकता है ना। तो यहां पे ये टेबल का कोई रिकॉर्ड ऐसा रह सकता है कि वो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट ना करे। जैसे संतराम इज नॉट पार्टिसिपेटिंग हियर, दिस इज, इस साइड में ये क्या बोलेंगे, पार्शियल एसोसिएशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन। जो कोई एक्स्ट्रा एंटिटी टाइप में पड़ी है, एंटिटी सेट में पड़ी है, जो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, दैट इज पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, आया समझ में? हाँ जी, बोलिए। आया? आगे चले? हाँ जी, आगे चले। भाई इसका मतलब, यह टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि भाई आपके हर एक एंटिटी ऑफ दैट एंटिटी टाइप शुड पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप, उसके साथ दूसरी साइड में। अब ये डबल लाइन का मतलब है कोई ऐसी रो बचनी नहीं चाहिए जो पार्टिसिपेट ना करे, इधर बच सकती है, पार्शियल पार्टिसिपेशन में बच सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। इससे पहले आप समझे व्हाट इज वीक एंटिटी, वीक एंटिटी टाइप, व्हाट इज वीक एंटिटी, व्हाट इज वीक एंटिटी। भाई जिसकी कोई प्राइमरी की ना हो, जिस टेबल की कोई प्राइमरी की ना हो, तो वो क्या बोलेंगे इसको, वीक एंटिटी टाइप बोलेंगे उसको, कि उसकी कोई प्राइमरी की नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि मैं जैसे रोल नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी, रोल नंबर इज प्राइमरी की, ठीक है। आप मेरे को किसी का रोल नंबर पता है तो मैं उसका सारा रिकॉर्ड निकाल सकता हूं, ठीक है। मान लो आपका यहां पर रोल नंबर ना हो तो पता लगेगा, पता नहीं कितने सुमित है। अब ये केस लेंगे हम, ये
केस लेते हैं, यही केस आपका, ये देखिए एक और डायग्राम है वीक एंटिटी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का। इसमें ये दिस इज रिलेशनशिप, इसमें मैंने डबल लाइनिंग की है, तो इट मीन्स दिस इज वीक। ये प्राइमरी की नहीं है इस साइड में। यहां पे टोटल पार्टिसिपेशन का निशान, यहां पे डिपेंडेंट है, ये देखिए डिपेंडेंट। जैसे एक टेबल बनाता हूं मैं, यहां पे बच्चे का नाम, ये है नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बाप का नाम नहीं दिया है यहां पे, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड एज, ठीक है, और किस क्लास में पढ़ रहा है ये है रिकॉर्ड। नेम एज एंड क्लास, मान लेते हैं एक बच्चा है राहुल, राहुल एज 10, क्लास बीसीए, और दूसरा बच्चा है श्याम 11, ये 7th क्लास में लगा लेते हैं भाई, एज उस बीसीए वाले की एज लगाओ, आप कुछ ज्यादा करो, 19 साल लगाओ, ठीक है। फिर एक और बच्चा है राहुल एज 10, और चलो एज भी 19 ही लिख दे कि भाई एक क्लास में एक एज के बच्चे हो सकते हैं ना, और वो भी बीसीए में ही है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना। राहुल 19 बीसीए, श्याम 11 ईयर्स एज, 7वीं क्लास में है, ये है सिचुएशन। और इधर है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का एसएसएन नंबर, एसएसएन नंबर का कोई है सोशल सिक्योरिटी नंबर, लाइक आधार नंबर, वो यूएसए में होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर एम्प्लॉयज का। यहां पे इसकी प्राइमरी की है ये, ठीक है, मैंने नीचे लाइन लगाई है तो इसका मतलब है दिस इज प्राइमरी की, इट कैन फाइंड ऑल द एट्रीब्यूट। मेरे को एसएसएन नंबर पता हो तो मैं एम्प्लॉय का सारा डिटेल निकाल सकता हूं, और डिपार्टमेंट नंबर, ये इस एंटिटी टाइप में सिर्फ 3 ये है, एसएसएन नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, नेम और डिपार्टमेंट नंबर। जैसे पहला था E1, नाम है आपका अमित, एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट नंबर 1। E2 श्याम, डिपार्टमेंट नंबर 2। E3 रमेश, डिपार्टमेंट नंबर 3। ये 3 आदमी हैं लगा होता। अब ये देखिए टोटल पार्टिसिपेशन है, ये तो है ही आपका टोटल पार्टिसिपेशन, सभी पार्टिसिपेट करेंगे। अमित के दो बच्चे, अमित के 2 बच्चे हैं राहुल और श्याम, ठीक है भाई, ये बच्चा अमित का है पहला, राहुल और श्याम 19 बीसीए, और ये है राहुल श्याम का, ठीक है। अब मैं इसको आगे बनाता हूं, आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एम्प्लॉय एंटिटी टाइप, इसमें आपका एसएसएन नंबर SSN, ये एट्रीब्यूट्स दिखाया मैंने, ऊपर लाइन लगा दी इसके नीचे, तो ये मतलब है दिस इज प्राइमरी की। नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। ये आपका दिस इज वीक एंटिटी टाइप। अब ये बताइए, मान लो
ये आपका ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज नॉट देयर टू हेल्प यू। ये पोर्शन मैं यहां से इस पोर्शन को काट देता हूं। ये पोर्शन आपका सेग्रीगेटेड है। कैन यू आइडेंटिफाई ये राहुल किसका बच्चा है? बता सकते हो कौन सा राहुल? मान लो प्रिंसिपल ने बुलाया राहुल कम है, किसको किसको भेजोगे? एक शरारती है इसमें से और एक बेचारा शरीफ है। वो शरीफ वाला पिटता रहेगा, वो तो जाके उसको कह देगा तेरे को बुलाया है प्रिंसिपल ने। ऐसा ही होगा ना? अब बोलिए, ऐसा ही होगा ना? यस सर। अब यस सर। अब अब क्या होगा? अब इसमें से हम इस साइड की हेल्प लेते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि भाई कौन सा बच्चा है, कौन सी एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है हमें। तो हम अब हेल्प लेते हैं दूसरी साइड में। एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है जिसकी एक प्राइमरी की है एसएसएन। ठीक है, वो कहेंगे अमित का राहुल एसएसएन नंबर, उसके बाप का उन्होंने एसएसएन नंबर बोला, राहुल फादर्स नेम अमित, ऐसे उसके फादर्स एसएसएन नंबर। ये फिर तो वो गड़बड़ी नहीं कर सकता ना, फिर तो वो जो शरारती बच्चे को ही जाएगा। ठीक है, वो जो शरीफ बच्चा है वो भी ये कह देगा मेरे को नहीं बुलाया, तेरे को बुलाया है। ठीक है ना? तो अब एक बताइए, अब इसमें एक चीज ने मदद की है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, वो मदद किसने की है? आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप की प्राइमरी की ने, जो एसएसएन नंबर है उसने आपको मदद की है। इसने मदद की है आपकी एसएसएन नंबर ने। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो जो ये कह रहा है, अब ये जो इसमें कुछ एक टर्म है, वन इज डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल की। डिस्क्रिमिनेटर, भाई ये जो आपका इधर इधर जैसे डिपेंडेंट नेम था दैट इज डिस्क्रिमिनेटर। इसका मैं लिख देता हूं जैसे डिपेंडेंट नेम, डिपेंडेंट नेम, डिपेंडेंट नेम। और इधर है एज, ये देखिए ये हमने इसमें एट्रीब्यूट्स लगा दिए एज, और इधर उसकी क्लास। ठीक है, मैं नीचे उसके उसकी एंटिटीज को भी लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये बताइए नेम एज और क्लास डिपेंडेंट आपको आपको पार्शियल है, तो पार्शियल के लिए मैं यहां पे डॉटेड लाइन लगाऊंगा, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। ठीक है, ये आपको एक्चुअल में आइडेंटिफाई नहीं करेंगी कि भाई कौन सा राहुल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप, ये हमारी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कौन सी है? एम्प्लॉय। इसकी मदद लेनी पड़ेगी और उसकी उसकी आपको प्राइमरी की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेटर और पार्शियल की क्या होगी? जो आपको लिखो, डिस्क्रिमिनेटर और partial key of a weak entity set is a set of attribute that distinguishes among all the entities of weak entity set। ठीक है, अब इसमें कई एट्रीब्यूट से भी आपको, सारे एट्रीब्यूट से भी नहीं पता लगता। ठीक है, इसकी मदद लेनी पड़ेगी आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप की प्राइमरी की। ठीक है, तो इसकी प्राइमरी की ऑफ ए वीक एंटिटी सेट, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक द प्राइमरी की ऑफ ए वीक एंटिटी सेट इज फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग। इसमें जैसे आपका अगर मेरे पास एसएसएन ऑफ एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय टेबल का एसएसएन, एम्प्लॉय टेबल का एसएसएन, और डिपेंडेंट टेबल का डिपेंडेंट का डिपेंडेंट नेम, ये मेरी अब क्या होगी? दैट इज द प्राइमरी की ऑफ दिस वीक एंटिटी टाइप। ठीक है, आया समझ में सबको? हाँ जी, आया समझ में?
Yes, sir. इसको दोबारा देखना फिर नहीं Yes, आया। sir. हाँ Yes, sir. ओके